ये बहुत गलत बात है। देखो, एक तो मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करके शूट कर रही हूँ, इतना एहसान कर रही हूँ, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, भले चाहे मैं 20 दिन बाद डालूंगा, ऊपर से आप आ गए मुझे ऐसे परेशान करने के लिए। बहुत गलत बात है जनाब आपकी। ओ माय गॉड, रियली भाई, आप शूट करो ना करो, रियली अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने इंडस्ट्री एक तरीके से क्विट कर दी है, काम छोड़ दिया है, तब इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने व्लॉगिंग क्विट कर दी है, व्लॉगिंग शूट नहीं कर रहे हैं, तो भी ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों का दिन नहीं गुजर रहा है या उनको सांस नहीं आ रही है, तब भी कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप नहीं भी डालोगे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट हाँ, अब आप धीरे धीरे एक्टिव होंगी, क्योंकि उसका भी क्या है हम आपको बताएंगे कि क्यों एक्टिव होगी। तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैडम हो गई है एक्टिव। क्यों हो गई है? क्योंकि एक मैडम का नया कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है और एक जनाब का आने वाला है, तो भाई अब तो रिलेवेंट रहना ही पड़ेगा। तो देखिए भाई, अब हमें जल्दी जल्दी व्लॉग भी शूट करना, चाहे भले हम रेसिपी डालें, चाहे हम कुछ भी ना डालें, चाहे पूरे व्लॉग में बस हम खेल के दिखाएं अपने बच्चे के साथ, वही व्लॉग समझ लीजिएगा और खुश हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि हमें ना लोगों के साथ जुड़े रहना, यानी कि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी। लगातार व्लॉग डालेंगे तो ही लोग याद भी रखेंगे, अदरवाइज फिर लोग भूल जाएंगे। फिर जब हमें लोगों की ज़रूरत होगी, चाहे फिर मेरे जनाब का नया प्रोजेक्ट शुरू हो तब भी, चाहे फिर वो मेरा कोई नया काम शुरू हो, मेरी नई जर्नी शुरू हो तब भी, तो लोगों की तो ज़रूरत हमें पड़ेगी। और हमें बीच बीच में दुआओं की दरख्वास्त भी तो रहती है। अभी मेरे सब्सक्राइबर और बाकी कई सारे लोगों का आंकड़ा था कि अब जब जब जनाब फ्री हो गए हैं, रमज़ान भी निकल गए हैं, ईद भी निकल गई है, अब सॉरी टू से आएगा, अब सॉरी टू से पार्ट ये आएगा। मैं कह रही हूँ अब नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा और गारंटीड नहीं आएगा। आई बेट यू कि अब सॉरी टू से नहीं आने वाला है, क्योंकि अब इनको जनता की ज़रूरत है, दोनों को ही ज़रूरत है। अब मैडम अपना कुछ शुरू करेंगी तो भी ज़रूरत है, मैडम की जो नई जर्नी शुरू हो रही है तभी भी ज़रूरत है, और जनाब की जो आने वाली है भले उसमें 1-2 महीने हैं अभी, लेकिन उसमें भी ज़रूरत है। तो बिना जनता के तो ये लोग कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये है पब्लिक फिगर, और पब्लिक नहीं तो भाई फिगर का क्या काम। तो वही है ना। तो ये जो अपनी मेंटेनेंस रखते हैं ना, वो भी हम पब्लिक की वजह से ही रखते हैं। और ये जो अपलोड करते हैं, ये पब्लिक डोमेन पर अपलोड करते हैं, उसको सेल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जो भी जैसे जी रहे हैं, उल्टा सीधा गलत सलत वो सब दिखा के, इज्जत बेइज्जती सब कुछ कर करा के सेल करते हैं, उससे अर्न करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं हम लोगों को बेच कर। ये सारी चीज़ें हम पब्लिक हैं, हमें पसंद आएगा तो भी, नहीं पसंद आएगा तो भी, अपनी ओपिनियन देने का बिल्कुल हक है। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में मूवीज़ चलती हैं, लोगों को नहीं पसंद आती है, क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है और रिव्यूज़ भी झेलने पड़ते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्या वो सब जेलस हो गए? अभी कितना कितना हर चीज़ के लिए सुनना पड़ता है। कंगना रनौत है, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं। अभी शाहरुख खान की फिल्मों के लिए भाई कितना किया, लेकिन बंदे में दम था, सो बंदे ने साबित कर कर दिखाया। तो ऐसे ही होना चाहिए ना, या तो अपने आप को सुधारो, और अगर नहीं सुधार सकते तो फिर ये सॉरी टू से, और ये जो अभी जो हल्का सा सॉरी टू से का झलक देखने के लिए मिला था ना हमें जनाब के व्लॉग में, वो सॉरी टू से ही था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में था। क्यों? क्योंकि अब तो पब्लिक की इनको ज़रूरत है। देखो भाई, पसंद करने वाली भी देखती है, नापसंद करने वाली देखती है, और एक ऐसी जनता भी है इनके पास जो न्यूट्रल है, मतलब वो पसंद करना नहीं करना उससे उनको कोई मतलब नहीं, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देख लेती है। पसंद आया ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी ओके है। तो वो सारी ही जनता इनको चाहिए, क्योंकि जनता के बिना ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये जनता है तो ये हैं, व्यूवरशिप है तो ये हैं, फिर चाहे वो इनके लॉयल सब्सक्राइबर की हो, चाहे इनके हेटर्स की हो, चाहे रोस्टर्स की हो, जो भी हैं, एट द एंड वो इनको देखते हैं, इनको व्यू मिलते हैं, एक एक व्यू से इनको पैसा मिलता है। अगर मैं उनकी एक वीडियो देखती हूँ तो उससे भी इनको पैसा मिलता है, और अगर मैं वो पैसा इनको मतलब देकर, मेरी तो वजह से इनको पैसा मिल रहा है और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो मेरा पूरा राइट बनता है उस पर अपनी ओपिनियन देने का, और ऐसे ही मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का भी पूरा राइट बनता है। अगर वो कोई चीज़ गलत दिखा रहे हैं, गलत चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, समाज को परोस कर दे रहे हैं, जिससे समाज पर इफ़ेक्ट हो रहा है, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली हमारा तो कहने का पूरा हक बनता है, और ये हमें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। और वो जब हमें इतनी इजाज़त यूट्यूब देता है, तो इनके इधर
उधर के यानी कि अड़ोसी पड़ोसी जो है ना, और कुछ अपने ही देश के जो हैं, वो जब आकर कहने शुरू कर देते ना, तो वो जो है मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। मैं बड़े ही आराम से उनको जवाब देती हूँ, क्योंकि वो चिढ़ जाते हैं एक्चुअली में, वो बहुत सारे तो मेरे जवाब से ही चिढ़ जाते हैं। लेकिन मैं अपने पूरे फन वे में, इंजॉयमेंट में, हाँ अगर कोई गाली गलौच या कोसना पीटना करता है तो डेफिनेटली उसको ब्लॉक कर देती हूँ। बट जब तक मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक दायरे में रहकर वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं या मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं या मेरे जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं बराबर रिप्लाई करती हूँ। वही तो मेरा काम है। उसको छेड़ रहे हैं, तुम शूट कर लो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, डालना तो तुम्हें 20 दिन बाद है, बिना वजह की भी ये खींचा जा रहा है कंटेंट के नाम पे, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया। जैसे कि मैं ऑब्वियसली हमेशा ही बोलती हूँ कि ना तो हमेशा ही कभी भी जो है ना वो चालू अपी और उसका चालू अपी का जो पति है ना, वो अकेले 2 पर्सन जो है ना व्लॉगिंग कर नहीं सकते, तो उन्हें वो बच्चे भी लगते हैं, मुदाह मंडली भी लगती है और अम्मी भी लगती हैं, तब जाके वो कंटेंट निकाल पाती है। ठीक है, और ऐसे ही इनके लिए भी वो लोग चाहिए। तो जैसे आपने देख ही लिया, अब जो लेटेस्ट व्लॉग आया था जनाब का, वो देख लिया ना, ईद वाला। ईद ही जब ही लगी है, चाहे भले ईद के 8 दिन बाद उन्होंने ईद मनाई हो, लेकिन ईद तब लगी है जब पूरी की पूरी मंडली आ गई है, तभी वो कंटेंट भी निकाल पाए हैं। अदरवाइज तो ये अकेले होने के बावजूद, घर में मेहमान बुलाने के बावजूद भी इनके घर में ईद जैसी ईद लग ही नहीं रही थी। कि बिरयानी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी कि दोनों मम्मियों ने आज की बिरयानी, ओ माय गॉड, ऐसे कौन तारीफ करता है भाई, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। और कुछ बनाने के लिए कह रही है, बार बार ही कह रही हैं टेस्ट तो आप ही करोगे, चाहे आपकी डाइट चल रही हो चाहे कुछ भी चल रही हो, टेस्ट तो आप ही करेंगे। कभी कहती हैं कोई चीज़ आप ही टेस्ट करोगे, और जब कभी कभी वो जब खाने के लिए मांगते हैं किचन में आके, तो फिर गुस्सा दिखाती हैं कि अच्छा सबसे ज़्यादा परेशान तुम ही करते हो। मैडम एक बात पे टिकी रहा करो ना, कौन सी बात सही है और कौन सी बात पर हम यकीन करें आपकी। आप सिर्फ जो ना एंटरटेनिंग व्लॉग तो रहने गया है, सिर्फ रह गया है कुकिंग। अब उसमें अपने लिए भी कुकिंग करना और अब बेबी के लिए भी कुकिंग करना। बेबी के लिए दाल चावल कैसे बनाते हैं, उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सब बता दिया। अपनी दाल में कैसे बना रही हूँ, अपना खाना मैं कैसे बना रही हूँ, वो सब बता दिया। भाई कुकिंग से आगे भी कुछ और चीज़ है, आप अपने का ना चेंज कर लीजिए, आप इसको कुकिंग कर दीजिए वापस से। वो पहले था ना आपका नाम था कुछ, हाँ बस वही नाम बदल लीजिए फिर से। और मैडम को लगा कि चलो अब ये बच्चा जो है बड़े मूड में है, खेल रहा है, चलो मैं इसकी ना क्लिपिंग ले लेती हूँ, मतलब अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ा लूंगी और ये दिखा दूंगी कि बच्चा जो है कितने अच्छे तरीके से खेल रहा है। तो भाई बच्चा भी, मैंने जैसे पहले भी पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, बच्चा माँ बाप से आई कांटेक्ट करे ना करे, किसी और से आई कांटेक्ट करे ना करे, बट कैमरे से प्रॉपर वे में एकदम से आई कांटेक्ट करता है। मतलब उन्होंने सिरहाने पे लगाया हुआ है कैमरा और शूट कर रही हैं उसको, खेल रही हैं उसके साथ। वो माँ को नहीं देख रहा, वो कैमरे को देख रहा है प्रॉपर वे में, एकदम सटीक। जैसे बोला जाता है ना कि कैमरे में फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, तो वो बच्चा जो है ना एकदम से तुरंत कैमरे को देखता है। और सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिखाया ही वही है। और भाई हो सकता है भाई पापा की विरासत आगे जाके उसको ही जो है संभालनी हो, कि एक्टर बनना हो तो कांटेक्ट करना और ये सब चीज़ें करना, लुक देना, ये तो सब सीखना ही पड़ेगा ना बचपन से। तो अच्छी ट्रेनिंग दे दी थी मम्मी पापा ने बच्चों को। उसके बाद कर दिया पचका, जैसे कि इन्होंने पहले ही कहा, बेड तोड़ना पड़ा। ओ माय गॉड, कितना बड़ा क्लिक बेड, अपनी ननद से ज़्यादा ही एक्सपायर हो गई है ये। जैसे अभी जनाब बैठे बैठे क्या कह रहे थे, और इसने ये वाली रेसिपी बिगाड़ दी थी। आपको इसको जो बुरा भला कहना है वो आप कह सकते हो, क्योंकि उसने बहुत बुरी बनाई थी। तो ये दिखाने की कोशिश करें, जैसे इनकी ननद है ना, ये कैसे होता है फनी, ये कैसे होता है अम्मी, ये कैसे होता है अम्मी, ये खराब हो गया। मतलब भाई साहब, भाई बेबी वॉइस की ना हद है, मैं तो चाहकर भी ना निकाल नहीं सकती। लेकिन ये कैसे सारे दिन बोल के घर में घूमते थे। इनकी अम्मी कहती नहीं होंगी, या तूने 32 साल तक 34 साल तक तो तूने बोला नहीं है, अब आके तो ये अचानक से बच्ची वाली हरकतें करने लगी है। जब तो 4 साल की थी, जब तो ऐसे बोलती नहीं थी, 34 साल की होने के बाद तो ये सारी चीज़ें बोल रही है। पर वो भी क्यों बोलेंगे, उनको भी पता है ना कि पैसा इसी चीज़ से आ रहा है। तो फ़ोन तो अच्छी तरह से शूट कर लिया, वो क्लिपिंग भी ले ली बच्चे की, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया मैडम ने, वो सटाक से फ़ोन जो है बेड के पीछे गिर गया, यानी कि सिरहाने के पीछे गिर गया। और भाई साहब 5-10 मिनट में उसको कॉल किया, जनाब को बताया, फिर वाइपर जोड़ा, डंडे जोड़े, चमचे जोड़े और क्या क्या करके वहाँ से फ़ोन निकाला। ये था इनका व्लॉग। अरे भाई साहब, लेंथ बढ़ाने की भी हद होती है भाई। 18 मिनट का व्लॉग था, उसमें से 7-8 मिनट का यही था, और 7-8 मिनट खींच लिया अपनी ज्वेलरी के लिए। मैं गिव अवे
करूँगी। गिव अवे भी कैसी ज्वेलरी का, क्योंकि आज पड़े पड़े पुरानी मिल गई थी, दीदी ने कहा कि वहाँ की साफ़ सफाई करी थी, ये ज्वेलरी मिल गई, तो मैडम ने सोचा अरे वाह मैं भी इसी रेस में शामिल हो जाती हूँ, क्योंकि चालू कर रही है, कमेंट बढ़ गया और क्योंकि पता चल गया है मैडम को कहीं ना कहीं, अभी ये बात का मान लिया है इन्होंने कि मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, मुझे उतने जो है वो सब चीज़ें नहीं मिल रही जो कभी मेरा ओहदा हुआ करता था, इन दोनों बहन भाई से ज़्यादा मेरी पॉपुलैरिटी थी, वो सब खत्म होती जा रही है। तो मैडम भी रेस में कूद आई, और कूद आने के बाद क्या है, एक ने तो पुराने कपड़ों से शुरू किया था, जब लोग उनसे कपड़े मांगते थे तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और फिर धीरे धीरे खरीद कर देने लगी। चलो भाई एंगेजिंग बढ़ाओ और एंगेजिंग बढ़ाओ, लोगों को लालच दो, ताकि हम उस लालच की वजह से अड़ोसी पड़ोसी सब तरह के, जबकि अड़ोसी पड़ोसियों के लिए है भी नहीं, वो है सिर्फ इंडियन के लिए, ताकि वो जो इंडियन में कुछ अंध भक्त जो अंधे हैं, जो अकल के भी अंधे लोग हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, इनकी गलत बातों को भी सपोर्ट करते हैं ना, वो मैं तो अकल के अंधे ही कहूँगी, और वो आके जो है झगड़ा करते हैं उन लोगों से जो लोग उनको सीख देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अप्पी अप्पी कह के इनको समझाने की बातें करती हैं, उनसे भी इनके कमेंट बॉक्स में वहाँ पे झगड़ा करते हैं। मुझे मत समझिए कि भाई मुझे बुरा लग रहा है कि वो मुझे आके सीख देते हैं तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, ना 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 ना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं तो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप हैंडल कर लेती हूँ और उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ, जिनको रिप्लाई करना होता है कर देती हूँ, जिनको नहीं करना होता है, जो ज़्यादा ही बदतमीजी पर उतर आते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं एक्चुअली, तो मैं उनको उनकी औकात दिखा देती हूँ और उनको अपने पोस्ट से लात मार के निकाल देती हूँ, यानी कि ब्लॉक कर देती हूँ। बाकी यह है कि रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ, अच्छा करूँ सटीक करूँ बुरा कहूँ जैसे भी करूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ मैं, ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ। और जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मेरे लिए एक बात है, पॉडकास्ट के एंड में बताऊँगी, तो प्लीज़ सुनते रहिएगा। तो भाई ये बात थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरी भी इंगेजिंग बढ़ जाएगी, जैसे चालू करती है वैसे मैं करूँगी, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। तुमने तो पुरानी से टूटी फूटी ज्वेलरी, मतलब किसी का ये नग निकल गया, किसी का कुंदा निकल गया, किसी का ये टूट गया, किसी का एक झुमका गायब था, मतलब पुरानी हो गई, पहनी नहीं है, तो इन्होंने सोचा मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत बड़ा है, चालू के अप्पी के तो वो भी नहीं है, जबकि चालू अप्पी के पास भी भरा पड़ा है, नकली ज्वेलरी का भरा पड़ा है। और ये नकली ज्वेलरी ना दिल्ली में कौड़ियों के भाव मिलती है, सच में लिटरली कौड़ियों के भाव मिलती है। ये मैं आपको 15-20 रुपए की जोड़ी भी मिल जाती है, 50 रुपए की जोड़ी मिल जाती है, 70-80 रुपए की जोड़ी भी मिल जाती है, इसी टाइप की ज्वेलरी। आप आओ कभी दिल्ली, जो कोई बाहर से ना, एक बार सदर बाज़ार में आकर देखिएगा। तो भाई नया गिव अवे का इन्होंने जो है अपना नाटक चालू कर दिया है कि चलो ये भी अपना, मैं भी थोड़ा सा इस बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ। अब जनाब तो एक ही करके रह गए। तो देखो भाई चालू अप्पी ने कुछ अपने पुराने कपड़ों से किया, कुछ खरीद कर किया, जनाब ने दिए हुए गिफ्ट से किया, और मैडम ने टूटी हुई ज्वेलरी से किया। पर चलो लग गए लाइन में, देखते हैं भाई बहती हुई गंगा में हाथ धोने से इनको कितना फ़ायदा होता है। देखो भाई व्लॉग के 10 मिनट तक इन्होंने फ़ोन निकालने में, जनाब के साथ बैठ के बकवास करने में, दो ये दिखाने में कि दाल मैं कैसे बनाती हूँ बच्चे के लिए कैसे बनाने में, इसमें निकाल दिया। और बाकी का जो व्लॉग था 8-8.5 मिनट का, वो इन्होंने निकाल दिया अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने में। हो गया व्लॉग तैयार। अब चाहे जैसे भी हो, मेरे जो अंध भक्त है वो तो देख लेंगे, व्यू मिल जाएगा, ट्रेंडिंग में भी चला जाएगा। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है भाई। ये व्लॉग चाहे 20 दिन में डालें, 1 महीने में डालें, 2 महीने में डालें, पर व्लॉग जैसे आता है उल्टा सीधा, कुछ उसमें कंटेंट हो ना हो, देखने लायक हो नहीं हो, बट वो ट्रेंडिंग में चला जाता है। वाह, ऐसा लगता है जो हैशटैग ट्रेंडिंग है ना, वो इन्होंने अपने नाम कराया हुआ है, मतलब उसकी जो है ना कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है इन्होंने, शायद मुझे ऐसा लगता है। यस, पेटेंट कराया हुआ है, परी ने सही शब्द बताया है। मैं एक्चुअली मेरे ज़बान पे था लेकिन आ नहीं रहा था, तो वो सही बताया इसने। तो इन्होंने हैशटैग को पेटेंट करा रखा है। तो भाई ये तो थी चलो मैडम की बात, अब क्या ही मैडम की बात करें, कुछ है ही नहीं ज़्यादा करने के लिए। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर के बारे में बातें। देखो भाई मेरा ना कल मेरा ऐसे लेटे लेटे ना मन किया, कोई एक आध कमेंट तो ना बहुत ही प्यारा सा होता है और ऐसा लगता है अरे रियली में हाँ ऐसा है यार, ऐसे ये मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन देखो इन्होंने, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप ना हमेशा कमेंट छोड़ा करें। जब भी आपको जैसा लगता है कि मेरी वीडियो में मैंने ये बात जो है वो कवर अप नहीं किया है या फिर मुझसे ये चूक गया है, तो प्लीज़ उसको मेरे को ज़रूर बताया करें और कमेंट में छोड़ दिया करें। और वहाँ जब हम डिस्कस करते हैं या मुझे वो नई चीज़ें मिलती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और ये लगता है कि रियली में आप जो ना बहुत ही दिल से और बहुत ही मन से मेरे पॉडकास्ट को सुनते हैं और ध्यान से उसमें चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरा मन किया यार ये कमेंट कितना अच्छा है, मैं उनका ना चॉकलेट से मुँह मीठा कराऊँ। तो मैं कल परी से बात कर रही थी, मैंने कहा परी कुछ ऐसा करें कि कुछ कमेंट
पिक करें कि जिनका कमेंट अच्छा है तो मैं उनको चॉकलेट के पैसे भेजूँ और वो चॉकलेट खाएँ। तो फिर परी ने कहा अरे नहीं मम्मी, फिर लोग ये कहेंगे जैसे वो कर रही हैं इंगेजिंग बढ़ाने के लिए ऐसे कर रही है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मेरी इंगेजिंग बढ़े या कुछ बढ़े, बस मेरा इंटेंशन ये था कि मेरे सब्सक्राइबर का इतना प्यारा कमेंट है तो बस मैं उसको बस उसका जो ना रिवार्ड दूँ, उसको उसका मुंह मीठा कराऊँ चॉकलेट से, क्योंकि चॉकलेट मुझे भी पसंद है और परी को भी पसंद है। तो वो जो कमेंट उन्होंने प्यारा प्यारा से किया है, इतना सोचा है, इतना गहराई के साथ उन्होंने कमेंट किया, तो उसको अप्रेजल दूँ। तो बस मेरा इसी चीज़ का मन था। और क्या कर सकते हैं इस तरह से जो प्यारे प्यारे से कमेंट हो जिनको हम पिक कर सकें। चलो वो हो गया एक शॉर्ट आउट देना, तो वो तो हम दे देंगे कि चलो कमेंट हम लगा देंगे कि सबसे प्यारा कमेंट ये था पुरानी वीडियो में। और क्या कर सकते हैं वो मुझे बताइए, है ना। तो प्लीज़ कमेंट छोड़ना मिस मत कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा, डिस्कस करा करेंगे। और प्लीज़ ये बताया करें कि मैंने कुछ मिस कर दिया है और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो भी, और अगर डिसअग्री करते हैं तो भी। जैसे कि मेरी एक और रेगुलर सब्सक्राइबर हैं चिकू, जिनका नाम सना है, वो हमेशा ही कमेंट करती हैं, लेकिन वो कुछ कुछ चीज़ों से एक बात से मुझे लगा था, उन्होंने कहा था कि आपने इसको इस नज़रिए से देखा लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ, तो मैं यहाँ पे शबनम जी आपसे डिसअग्री करती हूँ। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है कई बार मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे सब्सक्राइबर मुझे इस चीज़ के लिए बताते हैं कि ये इसका नज़रिया ये नहीं, ये होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उसको फिर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी तो यहीं तक ही था, आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे तो उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिल खोल के शेयर कर सकते हैं। और आज एक सब्सक्राइबर है या नॉन सब्सक्राइबर है मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से वो कमेंट कर रही थी तो वो कह रही थी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको रिप्लाई करूं। तो मेरे इस पॉडकास्ट में पूरे में शायद उनको रिप्लाई मिल गया होगा। तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि क्या आपको मेरे इस पूरी वीडियो में वो आपकी जो बात थी जिसका आप जवाब दे रहे थे ना। जब मैं देखती हूँ इनको कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ अजीब अजीब चीज़ें कर रहे हैं, मेरे जो और हमारे यहाँ हिंदू भाई बहन रहते हैं जो ये चीज़ें देखते हैं, ये सोच रहे हैं इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में वैसा होता है, ये लोग इतने गंदे होते हैं, ये लोग इतने अनहाइजीनिक होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, इनके यहाँ ऐसा ही होता होगा, जिनको पता ही नहीं है और उनको ये वैसा गलत सलत कर कर दिखा रहे हैं। तो भाई देखिए मैं तो चुप नहीं बैठूंगी डेफिनेटली। चाहे भले उसमें ये आप कहते हो कि अल्लाह ने आपको क्या बताया, कमियां बताना, मैं कमियां नहीं बता रही, वो कमियां दिखा रहे हैं। जो वो दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं और वो मैं आगे भी करती रहूँगी। तो आई होप आपको अपना आपका रिप्लाई मिल गया होगा। चलिए मैं आप यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।